मेरा किचन सेपरेट क्यों और किसने बनवा के दिया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। चले मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। ये वाला हमारा जॉइंट किचन हुआ करता था। एक ही चूल्हे के ऊपर हम 3 फैमिलियाँ खाना बनाती थी, तो टाइम को मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल थे ना कि मतलब ना टाइम सेट किए होते थे। मेरा टाइमिंग ज़्यादा टफ था क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि उनको ड्यूटी पर जब आते थे ना वापस, तो खाना बनाना बहुत मुश्किल होता था। टाइम पर उनको खाना चाहिए होता था, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो ये वाले साइड पर नीचे शेल्फ होती थी, एक चूल्हा होता था, बाकी सारी चीज़ें अपनी अपनी जो है ना उठा के हमने किचन में से उठा के अपने कमरों में रखी होती थी। अच्छा, ये वाला किचन जब मैंने बनवाया था ना, तो मैंने कमेटी डाली हुई थी। जब मेरे हस्बैंड मुझे मंथली खर्चा देते थे, तो मैं ना उसकी मैंने चोरी कमेटी डाल दी थी अपने हस्बैंड से चोरी। तो वो मेरी कमेटी निकली, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा मुझे ना छोटा सा किचन बनवा दें या फिर मुझे कोई और काम करवा दें कमरे में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ये किचन बनवा के दिया। इस जगह पे ना पहले पैरट्स की ना कॉलोनी होती थी, बड़ी सारी ना तोते, सेम इसी जैसे किचन की लेंथ है ना, सेम इसी तरह से तोते होते थे। मेरे हस्बैंड को ना कारोबार का भी बड़ा शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पूरा साथ दिया था। लेकिन क्या कहते हैं ना, किस्मत में जब इंसान के ना पैसा वो लिखा हो, अल्लाह पाक ने जितना देना हो, काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस हुए। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेरे हस्बैंड ने ना तजर्बे किए और बिज़नेस स्टार्ट किए, सारे फ्लॉप होते रहे। चले इसके ऊपर भी किस दिन मैं आप लोगों को ना सारी बताऊंगी स्टोरी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सलमान भी स्कूल से वापस आ गया था और हुरैन फातिमा मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। जब ये अकेली होती है ना घर, फिर जो है ना मेरा जीना आराम करती है। अच्छा चलिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हम मैनेज करते थे। बस एक चूल्हा होता था, बाकी जो जितने भी हमारे बर्तन, खाना पीने के, नमक मिर्च मसाले, प्याज लहसुन अदरक जो भी होता था ना, वो कमरे में ही होता था। तो ये वाला जो काउंटर था ना, ये मेरे कमरे में पड़ा होता था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस जगह पे थे ये, इस काउंटर का क्या काम था। ये काउंटर ना मेरा ये कंप्यूटर टेबल की जगह पे होता था। इसके अंदर ना मैंने रखे होते थे नमक मिर्च मसाले लहसुन अदरक, मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना। इस जगह पे ना हम सर्दियों में ना सिलेंडर रख लेते थे कमरे में, और इस जगह पे बच्चे बैठ के ना खाना खाते थे। तो ये वाला कंप्यूटर टेबल ना बाद में बनवाया जब थोड़ी सी स्पेस बनी है। तो ये सारी जगह जो ना मेरा ये वाला किचन होता था। पहले कमरे में ना ये सारी जगह ना किचन होती थी, मतलब ये वाला एरिया हमारा कमरा होता था और इसी में किचन होता था। तो फ्रिज भी मेरी पहले ना कमरे में पड़ी होती थी। ये जो मैंने अभी बाहर रखी है ना, कि ये वाली ना फिर इस जगह पे होती थी किचन की, सॉरी फ्रिज मेरी ना। तो अब तो मैंने बाहर उठा के रखी है ना, क्योंकि कमरे में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती थी ना कि कमरे में बैठा नहीं था जाता। तो फिर मैंने उठा के ना, जब किचन बनवाया ना, तो फिर जगह बनी तो मैंने बाहर रख दी। खाना पकाने पे इतनी टेंशन बनती है ना, बंदा क्या करे। क्या पकाएं? आलू मटर। इन्हें तो बस आलू मटर एक ही नाम चढ़िया आसमान दे। आलू मटर आलू मटर आलू मटर। देख लो अपनी मर्जी से जो भी खाना हुआ ले आना। फिर मैं तो नहाने लगी हूँ, मैं तो शावर लेने लगी हूँ। मैंने कहा दिमाग खुले थोड़ा सा, व्लॉग बनाने को कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा, दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को। वो सच वो क्या कहते हैं, मसर चावल ले आओ। फिर मैं नहाने लगी थी। पिछले साल का मैंने अपना लोन का सूट निकाल लिया। 5 किलो चावल है, दावत करनी किसी दी बोलता नहीं 1.5 पाव मसर ले आना और किलो चावल। ये चेक करें क्या सीन बना हुआ किचन में। मैं कमरे में बैठी भिंडी काट रही थी और ये देखे क्या हशर नशर हो गया है। अल्लाह, एक तो मैं काम कर करके थक गई हूँ, लेकिन ये काम बढ़ने से जनाब कैसे कब खत्म हो गया ये काम। सारे ऊपर से डब्बे नीचे गिर गए हैं, सारी नमक मिर्च मसाला सारा कुछ एक हो गया। अब मैं क्या करूं। बर्तन वॉश करके इधर से मैंने किचन को अच्छे से साफ कर दिया। मैंने कहा चलो जान छुट्टी है, खाना बना के ना इजी होकर रिलैक्स होकर बैठूंगी, थकी हुई हूँ, लेकिन ये काम बढ़ गया मेरा। तो फाइनली मैंने इस जगह को सारे को साफ किया, सारे डब्बे ऊपर लगाए दोबारा से। एक तो नीचे जगह नहीं है रखने की, दूसरा ऊपर से नीचे गिरे तो सारा फैला दिया। तो मसर का सालन बन गया, सिर्फ तड़का रह गया रगड़ने वाला। दूसरी साइड पे मैंने कहा चलो मैं भिंडी का सालन बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम है, ये देखिए दिन है। तो चावल पहले बना के रख लिए ना, तो वो फिर हो जाते हैं क्या कहते हैं, ताज़े ताज़े खाने को दिल करता है। थोड़े से ठंडे हो जाए ना फिर दिल नहीं करता। मैंने कहा चलो मैं तब तक ना भिंडी फ्राई करके ना वो बना लेती हूँ, प्याज कट करती हूँ, साथ साथ मसाला बनाती हूँ और आप सब से गपशप बना लगाती हूँ। मिली आपको शाबाश। पानी दो, ये मिट्टी के गिलास में देना। ये देखो इसके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं आज। कैसा रहा दिन आपका?
क्या इसके कपड़े गीले हो गए, इसके निकर चेंज कर दो। मम्मा मम्मा रो रही है। मम्मा ने वैसे थंबनेल बनाया ना ऐसे का, कहती मम्मा रो रही है। मैं भी रो, नैनू ने मुझे बाला। ठीक है बट्टा लूं जैसे उधर लिखा हुआ है। वाह आप तो बड़ी अच्छी हो, आप तो बहुत गुड हो। क्या मास्क भी लगाऊं और ऐसे हो मैं सदके देखूंगी दी, ऐसे करो, ऐसे मैंने किया हुआ। क्या क्या मैंने तोता पैदा कर लिया है। जल्दी जल्दी मैंने ना चावल बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि हस्बैंड को भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर देखा मेरी भिंडी का सालन भी रेडी हो गया। मुझसे सब्र नहीं था हो रहा, सुबह की रोटी पड़ी हुई थी, मैंने उसको गर्म करके ना तो उसके ऊपर सालन डाल लिया। मैंने कहा मैं तो खाऊँ ना, मेरा इतना दिल कर रहा था भिंडी खाने को। बहुत मज़े की बनी है, अगर इसमें टमाटर होते हैं तो ज़्यादा मज़े का लगना था। चलो कोई बात नहीं, खैर भिंडी का टेस्ट ही लेना ना हमने। बहुत मज़े की बनी है। और इस तरफ ना मैंने गोंद कतीरा और तुखमलंगा जो है ना वो भिगो के रख दी है। अब डेली ना 1 चम्मच निकाल के ना तो हस्बैंड को ना संदल शरबत में ना एक बना के दिया करूँगी गिलास उनको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, वैसे भी ये ठंडे होते हैं। तो मैंने भिगो के रख दिए, 2 दफ़ा बना के दूँगी ना तो ये 3-4 दिन निकल जाया करेगा। ऐसे होता है ना कि मैं डेली बनाऊँ ना भिगो के रखूँ, वो मुझे भूल जाता है तो फिर जो है ना क्या कहते हैं मिस हो जाता है बीच में से एक दिन। हो रहा है जी हमारा नाश्ता प्लस लंच, मतलब दोपहर से भी शाम होने लग गई है। सुबह को ना मैंने नाश्ता किया सिर्फ और सिर्फ चाय पी थी, और जो है ना मैंने वो रात का जो इस्कबोल और क्या कहते हैं उसको तुखमलंगा भिगो के रखी थी ना वो मैंने पी ली थी। उसके बाद मैं सो गई, मैंने जो है ना आज अपनी नींद शींद पूरी की है। अब बना रही हूँ चाय, बच्चों को खाना बना के दिया है। तो बाकी जो है ना मैंने ये किचन सारा साफ़ किया था, वो मैंने क्लिप बना के रख लिया था। मैंने कहा चलो उधर वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि कुछ बातें दिल की करनी थी, मैंने कहा चलो, और कुछ जो है ना हो जाए तड़का व्लॉग में। चलो जी आज जिसने मेरी भिंडी के साथ मज़ेदार सा नाश्ता बनाया, बहुत मज़े की भिंडी बनी है, रात को मैंने बनाई थी ना, रात को मुझसे कंट्रोल नहीं था हो रहा, मैंने दिन की पड़ी हुई रोटी को गर्म करके खाया था। क्या हो गया, आ रही हूँ, क्यों तंग कर रहे हो। ये आटा पड़ा हुआ है, हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके लिए रोटी बनानी है। मैंने इस तरह से ना फ्रिज में भिगो के रख दिया है। ये चाय जब तक बनती है ना बॉयल आता है तब तक मैं देखूं। हाँ मुझे इतने सारे कमेंट आते थे अभी मग चेंज करे टूटा। मेरे पास ना मग पड़ा हुआ था, ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। अगर मेरी वो सिस्टर मेरा व्लॉग देख रही होंगी ना, हाँ जी आ रही हूँ मैं। तो ये देखें मेरा न्यू मग आ गया। अब्दुर्रहमान दूध ले आना था। बारिश हो रही है, पहले तो तूफान आया था, आंधी। आप भी इसी वजह से लेट हुए हो। तो अभी हुरैन देखो सोई हुई है, वो उठ गई तो उसने तो तमाशा लगा लेना है कि मुझे दूध दो फीडर दो। हाँ बारिश रुकती है ना तो लेके आना। सलमान की तबीयत नहीं थी ना ठीक, इस वजह से नहीं वो गया है। क्या खा रहे हो, मुझे भी देना। ये क्या है, करो पट्टी फ्राई। वाह ये तो मुझे बड़ा पसंद था, मैं पहले बड़ा खाती होती थी आपके जैसा। बहुत मज़े का। खाना खा लिया, चलो दूध ला देना अभी जाके। तो फाइनली अब्दुर्रहमान दूध लेके आ गया। बस शाम को मुझे ये होता है कि खाना खाया ना बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं सो जाऊँ। तो आज बिल्लियों को भी दूध नहीं डाला, वो भी लेट हो गए तो वो पीछे पीछे घूम रही थी। तो मुझे कमेंट आया था कि आप ना इनको दूध पतला करके डाला करें। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना अब्दुर्रहमान को बोलती डाल दे। आई हुई है सारी, दिखाओ मुझे। वो देखो वो बैठी हुई है, देखो ज़्यादा ना भरना गिरा देती हूँ। पूरा इनके जैसी है, ऐसी है ना छोटी छोटी। इनकी मम्मा पता नहीं किधर है। वो देखो वो देखो अभी जो झगड़ा करेंगे। ये देखिए पाँव रख लेते हैं ना इस वजह से गिर जाता है दूध। लड़ाई ना करो। ये तीनों ही आ गए, इनकी मम्मा पता नहीं किधर गई, लगता है इनके लिए शिकार ढूंढने गई है ना, चूहा ढूंढने गई चूहा ढूंढने गई होगी। लेकिन ये है कि हम इनको दूध डाल देते हैं, इनकी मम्मा के लिए भी डाल के रख देना।
वो आएगी ना जब तो पी लेगी फिर। और ये देखिए बारिश हो गया टी है, सारा गीला हो गया, मौसम इतना ठंडा, इतनी ठंडी मज़े की हवा चल रही है। तो हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि चलो चाय बनाओ, दूध भी गर्म कर लेती हूँ और साथ चाय भी। मैंने तो शाम को चाय पी ली थी। तो आजकल गैस बड़े मज़े करवा रही है, मतलब जाती ही नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए जाती है। कि बाकी मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना बिस्मा परी अभी बहुत छोटी है बिस्मा, तो उससे काम ना इतना ज़्यादा करवाया करें। देखिए बेटियों को बचपन से आदत डालनी चाहिए हर काम की। अभी वो जब फ्री होती है ना तो झगड़ा बहुत करते हैं। सलमान और बिस्मा परी की ना, सलमान की और बिस्मा परी की बनती नहीं है, बहुत झगड़ा करते हैं। तो फिर ऐसे होता है ना कि मैं उनको फिर काम दे देती हूँ, इसी बहाने वो काम भी थोड़ा बहुत सीख लेती है और जो है ना टाइम पास हो जाता है और जो है ना फ्री रहते हैं। और ये देखिए मेरा बच्चा उठ के आ गया मेरे पीछे, ये देखो ये सोई हुई थी, मैं इसका दूध गर्म करने के लिए ये देखो आई हुई हूँ जी। चलो जी, हस्बैंड की चाय भी बन गई, कह रहे थे तेज़ चीनी वाली चाय बना के आज मुझे पिलाना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने तो शाम को पी ली थी, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई है।